डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिए, जिसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में अंबेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी, न दिन को दिन समझा न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, एक समय ऐसा भी आया था जब वह उसे जलाने की बात करने लगे थे। अंबेडकर कहने लगे थे कि वह इसे जलाने वाले वो पहले शख्स होंगे जिन्हें उसकी जरूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करना चाहते थे? वह किस बात से इतना नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया गया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। बात 19 मार्च 1955 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। अंबेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछने वाले थे डॉक्टर अनूप सिंह। यह अंबेडकर के एक बयान को लेकर था। अंबेडकर ने इसके पहले कहा था कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वह यह कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसे जलाएंगे। उन दिनों अंबेडकर के इस बयान ने खलबली मचा दी थी। लोग सकते में आ गए थे कि अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा। अनूप सिंह ने राज्यसभा में यही सवाल किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं यह कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अंबेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दबाजी में मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने यह सोच समझकर कहा था कि वह संविधान को जला देना चाहते हैं। वह अब इसका जवाब भी देंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये बात जानने वाली है। अंबेडकर ने तब कहा था कि हम मंदिर बनाते हैं ताकि भगवान उसमें आए और रहने लगे, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता बचेगा। यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता कि उसमें असुर आकर वास करने लगे। सभी चाहते हैं कि उस मंदिर में देवों का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि उनका इशारा किस तरफ था। संविधान को तो वो मंदिर मानते थे, लेकिन असुर कौन था ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। इस पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव को खत्म करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तब अंबेडकर ने इसका तीखा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम में इतनी ताकत ही नहीं है। अगर आप ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असुरों ने देवों को हमेशा पराजित किया। उनके पास ही अमृत था जिसे युद्ध में जीवित रहने के लिए देवों को लेकर भागना पड़ा था। अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी, उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं। अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका ये मानना था कि बड़ी जाति और नीची जाति या बड़े लोग या नीचे लोग, ऐसे लोग समान हो, इक्वल होना चाहिए, अलग अलग नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तब संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा यह उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानने लगे थे कि देश का 5% से भी कम आबादी वाला सम्भ्रांत वर्ग, यानी कि बड़े लोग जिनका बोलबाला देश में ज़्यादा हो, वो देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। उसके कारण 95% तबके को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। आज़ादी के संघर्ष में अंबेडकर सबसे प्रमुख शख्सियत में से एक थे। महात्मा गांधी से वह 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्री थी उनके पास, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तो दूसरी लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से।
उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड भारतीय थे। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया था। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।